दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सेबल में। दोस्तों जब हम घर बनाते हैं, जब ईंट की चुनाई कर लेते हैं तो उस पे कुछ दिन बाद देखते हैं कि दीवारों पे हमें वाइट वाइट सी परत देखने को मिलती है। आखिर ये परत आया कहाँ से? ये वाइट हमने तो ऐसे ईंट में कुछ यूज किया नहीं था। जो ये वाइट वाइट परत यानी जो पाउडर फॉर्म में ये चीज़ दिख रहा है वो है क्या? दोस्तों मैं बता दूँ, ये होता है इफ्लोरोसेंस, यानी कि इसे हम आम भाषा सोरा या नोना भी कहते हैं। तो ये होता क्या है दोस्तों, जब हम ईंट की दीवार बना लेते हैं, चुनाई कर लेते हैं, या कई बार देखा जाता है कि हमारे प्लास्टर के ऊपर या फिर पेंट किया गया पुराना दीवार हो गया, वहाँ पे भी हमारे फ्लोरिंग पे भी ये चीज़ देखने को मिलता है। तो ये होता क्या है, देखिए ये क्या है कि मान लीजिए अब जब आप ईंट की दीवार बनाते हैं, उस पर तराई करते हैं या फिर बारिश की पानी आती है तो वो ईंट पानी को ऑब्जर्व करता है। तो उसमें क्या है कि जो ईंट आप यूज किए हैं, अगर उसमें साल्ट कंटेंट है, यानी उस ईंट को बनाने के लिए अगर उसमें साल्ट मिलाया गया है, तो वो क्या होता है कि जब वो पानी धीरे धीरे उसका सूखता है, इवापोरेट होता है, तो पानी तो वहाँ से उड़ जाता है वाष्प बन के, स्टीम बन के। लेकिन जो ये पाउडर फॉर्म का जो साल्ट होता है, ये वहाँ पे पाउडर फॉर्म में रह जाता है, जो कि आप देखते हैं कि यही यहाँ पे पाउडर फॉर्म में आपको वाइट वाइट परत दिखाई देता है। अब दोस्तों ये बहुत ही बेकार चीज़ है, आपके घर का या महंगा से महंगा जो प्लास्टर होता है, पेंट होता है, उसको ख़राब कर देता है, पपड़ी बन के वहाँ से गिरने लगती है, या फिर आपका घर भी कमज़ोर हो जाता है। वहीं दूसरे की दीवार पे देखा ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है कि उनका दीवार एकदम, आप देखिएगा कितने दिन बाद भी तो साफ़ रहता है, उस पर कोई ऐसा परत दिखाई नहीं देता। अब बहुत लोग जो जल्दीबाजी में होते हैं कि जब दीवार का बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि जल्दी से उस पर प्लास्टर का काम किया जाए, फिर पेंटिंग का काम किया जाए। और मान लीजिए दीवार बनाने के बाद जब आप तराई करते हैं, जब उसका पानी सूख जाता है, यानी पानी उड़ जाता है, फिर आपके ये दीवार पे जो सफ़ेद सफ़ेद परत है वो आ जाता है। तो अगर आप उसी परत पे अगर आप पेंटिंग का या प्लास्टर का काम कर देंगे, तो वो बहुत जल्दी आपका जो प्लास्टर या पेंट है वो भी पीला पड़ने लगेगा, या वहाँ पपड़ी बन के गिरने लगेगा, या फिर वो उसका जो कलर है वो कलर ख़राब होने लगता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जल्दीबाजी में आपको काम नहीं करना है। अगर वैसा केस आपके साथ आपके घर में अंदर की दीवार पे या बाहर की दीवार पे हो रही है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको अच्छे से सफाई करना है, और फिर उस पर जो मैं यहाँ केमिकल या फिर कुछ घरेलू उपाय बताऊँगा, वैसे आपको ट्रीटमेंट करके उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर आपको प्लास्टर का या फिर पेंटिंग का काम करना है। तो इससे आपके काफ़ी जो पैसे हैं, पैसे की बचत होगी और आपका घर भी काफ़ी मजबूत रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसका कारण जान लेता हूँ कि ऐसा किस वजह से होता है और उसका क्या कारण है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ईंट हम बनाने के लिए मिट्टी यूज कर रहे हैं, उस मिट्टी में ज़्यादा नमक तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिट्टी ईंट बनाने के लिए मिट्टी मतलब मिलाने के लिए जो पानी यूज किया जा रहा है, उस पानी में वो पानी इम्प्योर तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी पानी उठा के या उस ईंट को बनाया जा रहा है गंदा, या फिर जो कहीं पे एसिड ज़्यादा उसमें मिला हो। तो ऐसे पानी से आपको जो ईंट यूज किया गया हो वो यूज नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये करना है कि आपको जब दीवार आप बना लेते हैं, तो फिर उस पे जो मसाला बनाने के लिए जो पानी आप यूज कर रहे हैं, वो भी पानी अच्छा होना चाहिए। गंदा पानी यूज नहीं करें, गड्ढे का पानी यूज नहीं करें, और कोशिश करें कि जो आपके यहाँ पानी हो रहा है, पहले उस पानी की एक बार जांच करा ली जाए। उसका पानी का जो पीएच वैल्यू है वो 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो आप पानी में आपका एसिड प्रेजेंट है, जिससे वो धीरे धीरे क्रोजन होने लगता है ईंट में। तो ऐसे भी पानी आपको यूज नहीं करना है। फिर वैसे ही पानी जैसे हम तराई के लिए अपने प्लास्टर पे या फिर ईंट की दीवार पे तराई के लिए अगर यूज करते हैं, तो ऐसे पानी का आपको यूज इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ऐसे पानी से आपको बचना चाहिए। फिर ऐसा भी देखा जाता है कि जो साइड पे हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे बालू यूज कर रहे हैं, तो बालू या फिर दूसरे जो चीज़ होते हैं, उसमें जो हमारा गंदगी या फिर पानी का जो रेशियो, कभी कभी बालू जो आता है वो नदी से निकल के आता है, तो उसमें पानी होता है, तो यानी उसमें मॉइस्चर होता है। तो जो पूरी सूखी बालू हो और साफ़ सुथरी बालू हो, वैसा बालू आपको यूज करना है। दूसरी चीज़ ये कि जो सीमेंट हम यूज करते हैं, वो सीमेंट में देखना है कि अल्कली ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो। अगर सीमेंट में ज़्यादा अल्कली होता है तो क्या होता है कि वो भी सीमेंट हमारे लिए ख़राब होता है। उस सीमेंट से भी धीरे धीरे आप देखते हैं कि अगर हम फर्श बनाते हैं या फिर दीवार बनाते हैं, तो उसमें धीरे धीरे वो वाइटनेस आने लगता है, यानी पाउडर फॉर्म में आने लगता है। कई बार देखा जाता है कि फ्लोर पे भी हमारा वाइटनेस परत जमने लगता है। या और कई बार देखा जाता है कि जब हम टाइल लगाते हैं, नीचे फ्लोर के पास स्कार्टिंग जो लगाते हैं, स्कार्टिंग के ऊपर वाइट वाइट जल्दी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो फर्श होता है, फ्लोर, वो क्या होता है कि अगर हम वहाँ अच्छे से डीपीसी अगर नहीं दिए होंगे, या फिर सीमेंट या पानी
हम अच्छा यूज नहीं किए होंगे तो वहाँ से नमी धीरे धीरे ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता है, हमारे दीवारों पे, पूरे दीवार पे ऊपर चढ़ने लगता है और देखा जाता है कि वहाँ धीरे वाइटनेस परत जमने लगा, यानी इफ्लोरोसेंस वहाँ पे आने लगा, नोना शुरू हो गया। तो अब दोस्तों होता क्या है कि ये तो रीज़न हो गया कि आपको एक पानी चेक करना है, दूसरा कि जो ईंट आप ले रहे हैं पहले आप दूसरे साइड पे, अगर जिस भी डीलर से ले रहे हैं उसके जो जहाँ दूसरे साइड पे ईंट इस्तेमाल हुआ है वहाँ जाके देख ले कि उस साइड पे जो ईंट इस्तेमाल हुआ है, जो घर बनाया गया उस पर ऐसा कोई शिकायत तो नहीं है। अगर नहीं है तब वो ऐसा ईंट इस्तेमाल करें, अगर ऐसा है तो आपको ऐसा ईंट नहीं लेना है। तीसरा चीज़ कि जो सीमेंट है उसमें अल्कली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर ले कि ऐसे प्रॉब्लम से हमें कैसे ठीक करना है, यानी रिपेयर कैसे करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो मैं प्रिवेंशन बताया, ईंट चेक करके लेना है, पानी अच्छा यूज करना है। अब उसको देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है कि मार्केट में आजकल बहुत सारे आपको केमिकल मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रेड सील का या चौकसी का ये वाटर गार्ड जो मिल जाता है, साल्ट गार्ड, तो ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर हम मान लीजिए जैसा आप देख रहे हैं इतने बड़े मकान में पूरी दीवार पे अंदर बाहर लगाना हमारा इतना केमिकल पॉसिबल नहीं है। तो लोग अपना घर बनाते हैं या फिर मान लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इतने बड़ा स्टेज पे उसको इस्तेमाल करने से हमारे काफ़ी पैसे का नुकसान होता है, तो लोग ऐसा देखा जाता है कि उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ कुछ घरेलू टिप्स आपको बता रहा हूँ, वो आप करके आप बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जहाँ पे भी आपका ये नोना आ रहा है, यानी कि जहाँ पे ये शुरू हो चुका है, सबसे पहले आप क्या करें कि उसको वायर ब्रश से उसको अच्छे से सफाई कर ले, पानी मार के, ठीक है, उसको रगड़ के सफाई कर लेना। अगर वहाँ परत जम गया है तो आप जो प्लास्टर का अगर थोड़ा बहुत वो छीलना चाहते हैं, अगर अंदर तक नमी है तो उसको छेनी या थोड़े से अच्छे से छील दें ताकि वो दीवार अंदर से सूख जाए। फिर सूखने के बाद वायर ब्रश से पूरी तरीके से आपको पानी का छिड़काव करके सफाई कर लेना है। फिर आपको उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब वो सूख जाए तो आपको करना क्या है कि आपको मार्केट से 1 केजी जो पकी हुई इमली लेनी है, जिसको हम टेमेरिंड कहते हैं इंग्लिश में। इमली लेके फिर आपको करना क्या है कि गर्म पानी में उसको रात को उसको डाल के यानी भिगो के छोड़ देना है, उसका पेस्ट बन जाएगा। यानी कि आप अगले दिन सुबह में उठेंगे फिर उसी जो पेस्ट बना हुआ रहेगा, यानी जब आप इमली को उसमें निचोड़ देंगे तो एक पेस्ट बन जाएगा। फिर उसी पानी से क्या करना है कि 1 कोट, यानी आपको ब्रश ले लेना है, जो पेंट करने के लिए ब्रश होता है या रोलर, उससे आपको पूरे दीवार पे लगा देना है 1 कोट। फिर 1 कोट लगाने के बाद आपको उसको 10 से 12 घंटे छोड़ देना है। फिर उसके बाद दोबारा से दूसरा कोट उस पर लगाना है। हाँ दोस्तों, ये कोट लगाने से पहले आप क्या करें कि जब साफ़ सफाई कर ले वायर ब्रश से पूरी दीवार को, तो उसके बाद आप पानी मार दें, थोड़ा सा उसको सूखने दें। पानी मारने से होता क्या है कि अंदर अंदर जो छिद्र तक कैपिलरी एक मतलब जो हमारा पोर्स होता है वो भर जाता है, जिससे जब आप ये सॉल्यूशन लगाएंगे तो ज़्यादा वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो ये आसानी से आपके ऊपर वाले लेयर पे काम करेगा। अगर वो ऑब्जर्व कर लेता है तो फिर ऊपर का लेयर जो होता है वो फिर अच्छे से यहाँ पे जो कोट हम लगाएंगे अपने एसिड का या इमली का, वो काम नहीं करे। तो पहला कोट लगाने के बाद आपको 10 से 12 घंटे इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर से दूसरा कोट उसमें लगा देना है। ऐसा 2 कोट लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि कम से कम 90% तक जो आपका ये शिकायत है वो दूर हो जाता है। मैं देखिए इसका 100% कोई गारंटी नहीं होता है कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ दोस्तों ये बहुत हद तक आपका कंट्रोल हो जाता है। हो सकता है कि 5 से 6 साल बाद दोबारा आ जाए। तो दोस्तों अगर दोबारा आ जाता है तो फिर आपको दोबारा से प्लास्टर पे यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप केमिकल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ जो फ़ोटो में दिखाया गया है चौकसी का साल्ट गार्ड जो केमिकल आता है, ये बहुत हद तक अच्छा होता है। तो आप इस केमिकल को भी अप्लाई कर सकते हैं 2 कोट में दीवार की अच्छे से वायर ब्रश से सफाई करने के बाद। लेकिन जो देसी तरीका ये है कि इमली को भिगो के और उसका पहले पेस्ट बना लेना है, फिर उसको 2 कोट में अप्लाई करने से ये बहुत हद तक जो शिकायत होती है दूर हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की शिकायत को दूर करने के लिए आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।